तो आज की इस क्लास में जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जितने क्वेश्चन इस क्लास में होंगे वो सभी टाइप के होंगे और जितने क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन लेवल का होगा, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी प्रकार के अलग अलग जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारी इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखो आराम से और स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको मैं पूछूं कि बताओ इसमें बताना क्या है, तो यहां पे तो उसके द्वारा किया गया कार्य यानी कार्य बताना अपने को पता चला। तो बताना क्या है, हमें कार्य बताना है। कार्य का मतलब क्या होता है, तो डब्लू का मान हमें बताना है। अब देखो कार्य बराबर क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कार्य बराबर, कार्य का मतलब क्या हो गया, डब्लू बराबर बल, बल का मतलब क्या हो गया एफ, ठीक है। बल इंटू क्या हो जाएगा, विस्थापन, क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या हो यहां पे डी, ठीक है। अब बताना क्या है, इसमें बताना है अपने को कार्य। तो कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर देखो, अब मैं पूछूं कि बताओ इसमें एफ का मान कितना है यानी बल का मान कितना है। तो यहां पे देखो बल कितना है, 50 न्यूटन, कितना है 50 न्यूटन। तो यहां पे बल का मान कितना लिखेंगे, 50 न्यूटन। आगे साइन जो है किसका है भाई, गुणा का, तो गुणा का साइन यहां पे लिख देंगे। उसके बाद में है विस्थापन, विस्थापन कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितना है 10 मीटर है, क्या है भाई 10 मीटर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 10 मीटर, बराबर में कितना होगा, तो बराबर में हो जाएगा अपने पास में 500, कितना हो जाएगा 500। अब 500 क्या होगा, 500 होगा जूल, क्या होगा जूल होगा। जूल का प्रति क्या होता है, तो जे होता है, क्या होता है जे होता है, ठीक है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, ठीक है। या न्यूटन मीटर होता है, क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। कार्य का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। देखो कार्य का जो मात्रक है एक तो क्या हुआ जूल, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर बल इंटू क्या हुआ विस्थापन, बल इंटू क्या हुआ विस्थापन। अब देखो कार्य का मात्रक तो जूल, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। आगे साइन किसका है, गुणा का। उसके बाद में विस्थापन का क्या होता है, तो विस्थापन का होता है मीटर, क्या होता है मीटर होता है। तो कार्य का जो दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है भाई न्यूटन मीटर होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर या फिर न्यूटन मीटर, तो ये कार्य का दूसरा मात्रक होता है, क्लियर है। अब यहां पे हमारा आंसर क्या आया, 500 जूल। 500 जूल जो है कौन से ऑप्शन में है बताओ, तो हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया हो, सारी चीज मैंने आपको खोल के बताई है, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया हो। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य कितना है
2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? अब देखो यहां पे, अभी हमने देखा कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणा क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य का मतलब क्या हो गया W बराबर बल का मतलब क्या हो गया F गुणा विस्थापन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे D। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। तो विस्थापन विस्थापन या दूरी बराबर क्या होगा, तो कार्य बटा क्या हो जाएगा, बल। यही होता है। अब देखो, मैं पूछूं कि इसमें बताओ कार्य का मान कितना है। ठीक है भाई, दूरी बराबर क्या हो गया, कार्य बटा बल हो गया। तो इसमें बताओ कि कार्य का मान कितना है। तो यहां पे देखो कितना है कार्य का मान, 2000 जूल। कितना है, 2000। तो यहां पे कितना लिखेंगे, 2000। ठीक है, बटा उसके बाद में मैं पूछूं कि बल कितना है, तो यहां पे एक बस 4000 न्यूटन। ठीक है, 4000 न्यूटन, तो बल कितना है इसमें, 4000 है। क्लियर है। अब देखो नीचे है 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो को कर देंगे अपन कैंसिल। तो बराबर में अपने पास में संख्या क्या बची, तो संख्या बची अपने पास में 2/4। कितनी बची है, यहां पे लिख देता हूं, 2 कितनी बची अपने पास में, 4। तो बराबर कितना होगा, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास में बराबर में 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। मीटर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एम होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.5 मीटर हमारा आंसर इसमें आ गया। क्लियर है। तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में दी हुई संख्या है और इसमें दूरी निकालना था, तो दूरी जो है वो कितना है यहाँ पे, 0.5 मीटर। क्लियर है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक हवाई जहाज कितना है, 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है, 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है भाई, बल का मान बताना है। अब कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है हमारे पास में बल, हाँ बल है यहां पे ना, बल गुणा क्या हो जाएगा भाई, दूरी। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं पूछूं कि बताओ इसमें कार्य का मान कितना है, तो कार्य का जो मान है यहां पे देखो, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है, 20,000 है, तो कार्य का जो मान होगा कितना होगा, 20,000 होगा। 20,000। उसके बाद में बराबर हमें निकालना क्या है, बल का मान। तो बल यहां पे ऐसे कैसे लिख देंगे, आगे गुणा दूरी कितनी है, तो दूरी का जो मान है कितना यहां पे, 4000। कितना है यहां पे देख सकते हो, 4000 है, तो यहां पे लिखेंगे हम 4000। अब यहां तक कोई दिक्कत है। उसके बाद में देखो अब निकालना हमें क्या है, बल निकालना है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा भाई, कार्य और बटे में क्या हो जाएगा, दूरी। बटे में क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कार्य का मान कितना लिखेंगे, तो 20,000। 20,000 है ना भाई, ये लो 20,000। बटे में दूरी का मान कितना लिखेंगे, तो दूरी का जो मान है कितना लिखेंगे यहाँ पे, 2000 सॉरी 4000। कितना लिखेंगे, 4000। अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो को कर देंगे कैंसिल। तो हमारे पास में 20 बटा कितना बचा, 4। तो बराबर में बताओ हमारे पास में क्या आएगा, क्या बचा अपने पास में, 20 बटा कितना बचा अपने पास में,
4 बच गया। 4 का भाग 20 में देंगे तो बताओ कितना आएगा? 5। अब 5 क्या आया? 5 आया अपने पास में न्यूटन। क्या आया अपने पास में? न्यूटन। न्यूटन का जो प्रतीक होता है वो होता है एन। तो हमारे पास में एफ बराबर कितना आया? 5n। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो 5 न्यूटन कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? सारी चीजें मैंने आपको खोल के बताई है, एक एक चीज को मैंने बिल्कुल विस्तार से बताई है। क्लियर है? तो समझ में आ रही होगी आपके। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार की एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अब इसमें भी क्या बताना हमें? कार्य। अब देखो यहां पे बोला है लड़के द्वारा उठाया गया भार। लड़के द्वारा उठाया गया भार, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे? एम जी। ठीक है, बराबर कितना होगा? चलो बताओ। तो यहां पे 120 होगा, तो 120 ही होगा ना। तो 120 इसमें क्या होगा? न्यूटन होगा। न्यूटन का प्रतीक एन होता है। उसके बाद में एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक, तो ऊंचाई कितनी है इसमें? ऊंचाई कितनी है? यानी h बराबर कितना है इसमें? तो 2 मीटर है। कितना है भाई? 2 मीटर। उसके बाद में देखो हमें बताना क्या है? कार्य। कार्य का मतलब क्या हो गया कि हमें बताना यहां पे W का मान बताना है। तो W बराबर क्या होता है? तो M इंटू क्या होता है? G इंटू क्या होता है? H होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब देखो यहां पे है M W बराबर M इंटू G इंटू H है। तो इसका थोड़ा सा मैं मतलब आपको बता देता हूं कि यहां पे है W बराबर क्या हो जाएगा? M इंटू जी इंटू अपने पास में है H। अब देखो यहां पे W का मतलब तो आपको पता है, ये होता है कार्य। कार्य होता है। उसके बाद में M का मतलब क्या होता है? तो M का जो मतलब है यहां पे होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अगर इसका मात्रक की अपन बात करें कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, यानी केजी, किलोग्राम। उसके बाद में है हमारे पास में जी। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गुरुत्वीय। गुरुत्वीय त्वरण होता है भाई, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक क्या होता है इसका? तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है? उसके बाद में है हमारे पास में एच। एच का मतलब क्या होता है भाई? ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। तो इसका जो मात्रक होता है वो हो जाएगा हमारे पास में मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया होगा। सारी चीज मैंने आपको यहां पे बता दी है। ठीक है, कार्य का आपको पता है ही सही कि कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है, या न्यूटन इंटू मीटर होता है। ये मैंने आपको भी बता दिया था। अब यहां तक क्लियर है। अब हमें करना क्या है? देखो कि W बराबर क्या होगा? देखो यहां पे करते हैं W बराबर। अब मैं पूछूं इसमें कि बताओ इसमें M इंटू जी इंटू एच क्या होगा? तो यहां पे देखो 120 गुणा कितना करेंगे? 2 करेंगे। 120 गुणा कितना करेंगे? 2 करेंगे। तो बताओ बराबर में क्या होगा? तो यहां पे होगा 240। अब 240 क्या होगा? 240 होगा हमारे पास में जूल। क्या होगा? जूल। क्योंकि बताना क्या है हमें? W का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। इसीलिए
यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा जूल में आएगा। तो हमारा आंसर कितना आया? 240 जूल। 240 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है, तो यहां पे देखो, एक होता है गीगामीटर। क्या होता है भाई? गीगामीटर। गीगामीटर का मतलब क्या होता है? गीगामीटर का मतलब होता है 10 की पावर 9 मीटर। क्या होता है? 10 की पावर 9 मीटर। उसके बाद में होता है, एक होता है मेगामीटर। मेगामीटर। मेगामीटर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, मीटर का प्रतीक क्या होता है? एम होता है। उसके बाद में होता है किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर। किलोमीटर जो है, इसका मतलब क्या होता है? 10 की घात कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। 10 की घात 3 मीटर। उसके बाद में होता है हेक्टामीटर। क्या है उसके बाद में? हेक्टोमीटर। हेक्टामीटर या फिर हेक्टोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। उसके बाद में होता है डेका। डेकामीटर हो जाएगा। डेकामीटर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 1 मीटर। 10 की पावर 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद में होता है डेसीमीटर। डेसीमीटर का मतलब क्या होता है? कि 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। उसके बाद में होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? कि 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। उसके बाद में होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? मिलीमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद में होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? तो बराबर में हो जाएगा अपने पास में 10 की घात माइनस का कितना? 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद में होता है नैनोमीटर। उसके बाद में क्या होता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। ठीक है, एक सेकेंड वेट। यहां तक क्लियर है? देखो, ये वही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं। देखो, आगे है, एक होता है पिकोमीटर। क्या होता है? पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस का 12 मीटर। कितना होता है? 10 की घात माइनस का 12 मीटर। अब देखो, यहां पे हमें पूछा क्या है? पूछा है यहां पे कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो है, यहां पे देखो, नैनोमीटर। नैनोमीटर के लिए पूछा है, तो नैनोमीटर का मतलब हो गया कि 10 की घात माइनस का 9 मीटर। तो बताओ, इस क्वेश्चन में 10 की घात माइनस का 9 कौन से ऑप्शन में है? तो आपको इसमें मिलेगा सी ऑप्शन में। देखो, सी ऑप्शन देखो, यहां पे है कि यहां पे 10 की घात माइनस का 9 कितना है?
10 की घात माइनस का 9। तो बताओ हमारा जो हमने ये टेबल सोल्व करी है अपन ने यहाँ पे, इससे क्वेश्चन मिला या नहीं मिला? तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से अगर आपको इन पॉइंटों से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आराम से जवाब देना है, बस चीजों को आपको ध्यान से देखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे किसके लिए पूछा था? नैनोमीटर के लिए। तो नैनोमीटर का जो है इसका मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस का 9 मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे करवाता हूं। ठीक है, अब देखते हैं अगला पेज हम लेते हैं। तो अगला पेज जो है ये लो जी। अब देखो, अगर आपको पूछे, आराम से देखना आपको एक एक पॉइंट को, ठीक है। एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं? तो 1.49 यहां पे हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात कितना? 11 मीटर। कितना? 1.495, ठीक है, गुणा 10 की घात कितना? 11 मीटर। ठीक है, तो एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं? तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? दूसरा देखते हैं यहां पे, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, या एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो यहां पे हो जाएगा 9.46 गुणा कितना हो जाएगा? 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगा साहब। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको पूछे कि एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? तो 3.084 गुणा कितना हो जाएगा? 10 की घात 16 मीटर। क्लियर है? तो आराम से आपको देखना है, ये वही पॉइंट है जो क्वेश्चन में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको पूछे कि 1 इंच, क्या पूछे? 1 इंच में कितने सेमी होते हैं? तो 2.54 होते हैं सेमी। ठीक है, अगर mm पूछे आपको तो mm में बताना आपको 25.4 mm। क्लियर है? उसके बाद में अगर पूछे आपको एक यार्ड में कितने फुट होते हैं? तो आपको बताना यहां पे 3 फुट होते हैं। कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं। उसके बाद में अगर आपको पूछे 1 फुट, 1 फुट में कितने मीटर? तो 0.3048 मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा मैं लेता हूं ऊपर यहां पे, ये लो। ठीक है, उसके बाद में 1 मील, क्या पूछे आपको? 1 मील, 1 मील बराबर कितना होता है? तो 1.6093, उसके बाद में 4 किलोमीटर।
क्लियर है। उसके बाद में अगर आपको पूछे एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील, तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहां पे 1852 मीटर। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 मीटर में अगर आपको पूछे कितने माइक्रोन होते हैं, तो 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने पहले आपको बता भी दिया है। ठीक है, अब देखो भाई, उसके बाद में अगर आपको पूछे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 10⁻3 मिलीमीटर होते हैं। अगर आपको पूछे 1 मीटर में 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.2 फीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछे भाई 1 मीटर 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तो 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, और ये अभी हमने क्वेश्चन सोल्व भी किया था। उसके बाद में अगर पूछे कि 1 मीटर 1 मीटर में कितनों पिको, तो 10⁻12 पिको मीटर। उसके बाद में 1 मीटर 1 मीटर में कितने फेमटोमीटर, तो 10⁻15 फेमटोमीटर। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछिए आपको एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय एक वायुमंडलीय दाब में कितने पास्कल होते हैं, तो 1.01325 इंटू कितना, 10⁵ पास्कल। ठीक है, उसके बाद में यहां पे पूछे आपको बार बराबर तो 1 गुणा कितना, 10⁵5 पास्कल। ठीक है, अगर पूछे आपको टार बराबर, तो टार बराबर कितना पास्कल, तो 133.32 पास्कल। ठीक है, तो ये जितने सारे पॉइंट है ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में है, यहां पे करवा देता हूं आपको कि 1 मील 1 मील बराबर कितना होगा, तो 1609। ठीक है, 0.344 क्या होगा आगे, मीटर। क्या होगा भाई, मीटर।
मीटर। ठीक है, किलोमीटर में तो 1.6093। ठीक है, उसके बाद में 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में ग्राम कितने? 1000। कितने भाई? 1000। उसके बाद में 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। उसके बाद में 1 किलोग्राम में ग्राम कितने भाई? 1000, 1000 ग्राम। ठीक है, बराबर पौंड कितने? 2.205। क्लियर है? तो जितने सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन जो है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है? तो यहाँ पे 10 की घात माइनस का 9। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस का 9 मीटर। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा? तो यहां पे क्या पूछा है? 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है? तो इसका मतलब हो गया 1 यूनिट। क्या हो गया? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 BOT। BOT का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। अब यहां पे देखो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणा क्या हो जाएगा? घंटा। यही होता है। अब 1 किलोवाट घंटे में या 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? 1000। 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? 1000। उसके बाद में 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? तो 60। कितनी होती है? 60 होती है। उसके बाद में बराबर 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो 1000 गुणा 1 घंटे में जो मिनट होती है कितनी होती है? 60। कितनी होती है? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है, दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो यहां पे आएगा 3600। कितना आ जाएगा? 3600। तो यहां पे बराबर 1000 गुणा कितना करेंगे? 3600 बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा यहां पे 36 और 2 3 0 इधर से और 2 0 ये, तो यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 0। ठीक है, या 3.6 गुणा 10 की घात कितना होगा? 6 जूल होगा। कितना होगा? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो बताओ इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे ये हो जाएगा सी ऑप्शन है भाई। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर
किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना है, तो वो होता है 1/6 गुना। ठीक है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार mg है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा mg/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है, 200 न्यूटन है, और द्रव्यमान कितना है, 20 केजी। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब यहां पे बताना क्या है हमें, गुरुत्वीय त्वरण हमें बताना है। तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर भार बटा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, अब मैं अगर आपको पूछूं कि भार क्या है, तो भार कितना होगा यहां पे, तो भार कितना देखो 200 न्यूटन, तो यहां पे 200 न्यूटन बटा द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान जो है कितना है यहां पे देखो 20 केजी, तो यहां पे 20 केजी। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो बताओ बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 10। अब 10 क्या होगा, तो 10 होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बताओ कौन से ऑप्शन में है, हमारे बी ऑप्शन में है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर कितना है, 196 है, और जी का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे पृथ्वी पर वस्तु का भार यानी W, ठीक है, कितना है, 196 न्यूटन। उसके बाद में पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी G कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यह है न्यूटन और यह है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान यानी m हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो W बराबर, अब W का मतलब क्या हो गया, भार। तो भार बराबर क्या होता है, m यानी द्रव्यमान इंटू क्या होता है, G यानी गुरुत्वीय त्वरण। अब इसमें हमें बताना क्या है, हमें बताना है m का मान, कि m का मान क्या होगा।
तो यहां से अगर इसका मान हम निकालेंगे तो m बराबर क्या होगा, W बटा G हो जाएगा। ठीक है, अब W का मान कितना है, तो W का मान है 196। ठीक है, बटा इसमें G का मान कितना है, तो G का मान है यहाँ पे 9.8। कितना है, 9.8 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 ये 0। ठीक है, 20 हो जाएगा भाई। तो 20 केजी, 20 केजी हमारी कौन से ऑप्शन में, बताओ, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप देखी है, इसमें ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आया हो। ठीक है, सारी चीज मैंने आपको डिटेल से बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा, तो उसका जो भार होगा, तो चलिए देखते हैं। देखो, एक लाइन लिखवा देता हूं पहले। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का केवल 1/6 होता है। 1/6 होता है, इसीलिए चांद की सतह पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना होगा, 1/6 होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, बराबर यहां पे एक वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है, 6000 न्यूटन है। कितना है, 6000 न्यूटन। ठीक है, गुणा 1/6, यही होगा। तो यहां पे 6 एकम 6 हो जाएगा और 3 जीरो ये, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1000। क्या हुआ, 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन हमारे, बताओ कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा। देखो, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान से 1/6 क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, अब चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा,
चंद्रमा पर वस्तु का भार, ठीक है। तो बराबर कितना लिखूंगा, 1/6 गुणा क्या लिखूंगा, तो पृथ्वी पर भार, ठीक है। तो पृथ्वी पर कितना भार है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6, ठीक है, गुणा कितना है 60, तो यहां पे लिख देंगे 60। तो बराबर में क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 10। 10 क्या होगा, न्यूटन। तो 10 न्यूटन हमारे, बताओ कौन से ऑप्शन में है, तो हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं।